कॉन्स्टिपेशन की समस्या को कम करने, अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए नियमित कीजिए यह 3 योगासन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। साथियों, आइए दिन की शुरुआत करेंगे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। साथियों, मेरा एक ही मकसद है, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने दैनिक कार्यों के साथ योग करें, निरोग रहें, नशे और दुर्व्यसनों से कोसों दूर रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आइए इसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का योगासन। तो साथियों, आज हम करेंगे 3 योगासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्र आसन। यह आसन काफी लाभकारी आसन है। यह आसन हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बचाते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या को कम करते हुए हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। साथियों, इन आसनों के साथ साथ अगर हम अपने खान पान पर ध्यान देंगे, फाइबर डाइट लेंगे, सैलेड का प्रयोग करेंगे, खाने में तली भुनी चीज़ें कम करेंगे, फास्ट फूड, मोमो, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर और बाहर की चीज़ों को छोड़ेंगे, खाने में शुद्ध शाकाहार लेंगे, तली भुनी चीज़ें कम करेंगे, अल्कलाइन वाटर लेंगे, नियमित इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और प्रातःकाल जब हम उठेंगे तो कम से कम 1 लीटर पानी का सेवन करेंगे, इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या जड़ से ख़त्म होगी। आइए देखते हैं, सबसे पहला आसन है ताड़ आसन। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का आसन है ताड़ आसन। यह आसन कॉन्स्टिपेशन की समस्या को कम करता है। आसन के साथ साथ यदि हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान देंगे, फाइबर वाली चीज़ें लेंगे, सैलेड का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अल्कलाइन वाटर लेंगे, सादा पानी भी ले सकते हैं, खाने में तली भुनी चीज़ें कम करेंगे, फास्ट फूड कम करेंगे, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, शुद्ध शाकाहार लेंगे, तो इन योगासनों का अभ्यास करेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या कभी नहीं आएगी। हमारा पाचन तंत्र हमेशा स्वस्थ रहेगा, हम चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आइए देखते हैं इस आसन को कैसे करना है। दंडासन की स्थिति में खड़े हो जाएंगे, यहीं से दोनों पाँवों में हल्का गैप देंगे, शरीर को स्थिर, शांत, खिंचाव रहित, तनाव रहित। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को कंधे के समानांतर लाएंगे, यहीं से हथेली को ऊपर की तरफ करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, यहीं से दोनों हाथों को फंसाते हुए अपने सर के पास लाएंगे, शरीर को स्थिर, शांत, खिंचाव रहित। जिन लोगों को चक्कर आते हो, हाई बीपी की समस्या है, वो लोग इसको नहीं करेंगे, या किसी दीवार की सहायता से या किसी योगाचारी की देखरेख में करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है, जितना आप खींच सकते हैं। श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। काफ़ी लाभकारी आसन है। यह आसन कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हमारे ध्यान को भी एकाग्र करता है, हमारे शरीर की जो बैलेंस की क्षमता है उसको बढ़ाता है, शरीर के अंदर स्थिरता बढ़ाता है। यह आसन काफ़ी लाभकारी आसन है। जैसे हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, हमारे आंतों में फंसा हुआ मल नीचे की तरफ जाता है। यदि हम पानी पियेंगे तो प्रेशर से हमारा जो मल है नीचे की तरफ जाएगा। फिर से करेंगे, श्वास भरते ऊपर की तरफ जाएंगे और देन होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। खींच सकते हैं। यह आसन हमारे कमर दर्द की समस्या को कम करता है, स्पाइन को सीधा रखता है। साइटिका में भी आसन काफ़ी लाभकारी है। जिन लोगों को साइटिका पेन है, पाँव में झंझनाहट रहती है, उनके लिए भी आसन काफ़ी लाभकारी आसन है। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे की तरफ आएंगे, वापस आएंगे, वापस, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को वापस करेंगे। आपको इसका अभ्यास कम से कम 5 टाइम करना है। टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे इसको हम 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। आइए इसी में दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ आसन। आइए स्टार्ट करते हैं तिर्यक ताड़ आसन। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर, यहीं से हथेली को ऊपर की तरफ फंसाते हुए अपने सर के पास रखेंगे, यहीं से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहीं से हल्का ट्विस्ट होंगे। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। बगल में जाएंगे। काफ़ी लाभकारी आसन है। यह आसन हमारे कॉन्स्टिपेशन को कम करने के साथ साथ हमारी जो साइड की फैट है उसको कम करता है। साइड के जो टायर निकले हुए हैं, साइड की जो फैट निकली हुई है, पाँव में अपने हिसाब से गैप देंगे। डायनेमिक वे में कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होल्ड करेंगे, 1 2
3 4 5 सेंटर आएंगे, फिर से बगल में होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, वापस आएंगे, दोनों हाथों को अपने सर के पास यहीं से कंधे के समानांतर लाएंगे। इसी में दूसरा वेरिएशन भी कर सकते हैं, हल्का सा गैप देंगे, श्वास भरेंगे, पूरा खींचेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, वापस जाएंगे और साइड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5। इसको आप डायनामिक वे में कर सकते हैं। यह आसन हमारे कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हमारी जो साइड की फैट है उसको कम करता है। फिर से वापस सावधान की स्थिति में आ जाएंगे, हल्का सा पाँव में गैप देंगे। अगला आसन है कटी चक्र आसन। अपनी जो कमर है उसको ट्विस्ट करते हुए घुमाएंगे। जिन लोगों को चक्कर आते हों, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो या अन्य प्रकार की दिक्कतें हैं, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। पाँव में हल्का गैप देंगे, हाथों को आगे की तरफ लाएंगे, देखेंगे, श्वास भरेंगे, बैक। काफी लाभकारी आसन है। यह आसन हमारे कॉन्स्टिपेशन को कम करने के साथ साथ कमर दर्द की समस्या को कम करता है। बेली फैट को भी रिड्यूस करने में सहायक है। जो साइड की फैट है उसको कम करता है, कंधों में खिंचाव देता है, हमारी स्पाइन को ट्विस्ट करता है, स्पाइन की जो जकड़न है उसको कम करता है। काफ़ी लाभकारी आसन है। इसका अभ्यास कम से कम आपको 20 टाइम करना है। डायनामिक वे में कर सकते हैं, खड़े खड़े इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, खड़े खड़े। जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो लोग नहीं करेंगे। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, बगल में होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, वापस आएंगे, वापस रिलीज एंड रिलैक्स। तो साथियों, ये थे आज के हमारे शानदार से 3 योगासन। आइए जानते हैं इनके लाभ और सावधानियां। साथियों, आसन काफी लाभकारी आसन है। यह आसन में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करते हैं। हमारी जो कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसको जड़ से खत्म करते हैं। यदि हम इसका नियमित अभ्यास करेंगे, अपने खान पान में विशेष ध्यान देंगे, खाने में फाइबर डाइट लेंगे, तली भुनी चीज़ें छोड़ेंगे, जंक फूड नहीं लेंगे, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। हमारा पाचन तंत्र हमेशा मजबूत रहेगा, फैटी लीवर की समस्या नहीं होगी, लीवर संबंधी समस्याएं हमसे दूर होंगी। साथियों, इसके अन्य लाभ, यह आसन हमारे कमर दर्द की समस्या को कम करता है। साइटिका में आसन काफ़ी लाभकारी आसन है। साथ ही साथ यह आसन हमारी जो साइड की फैट है उसको कम करता है, स्पाइन को लचीला बनाता है, सीधा रखता है, रोग मुक्त रखता है। साथ ही साथ यह आसन हमारे फेफड़ों में खिंचाव देते हैं, हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है। काफ़ी लाभकारी आसन है। यह आसन हमारे शरीर के अंदर स्थिरता पैदा करते हैं, मन को शांत करते हैं, ध्यान को एकाग्र करते हैं। जिन लोगों की एकाग्रता भंग हो जाती है, उन लोगों के लिए आसन काफ़ी लाभकारी आसन है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनके लिए भी आसन काफ़ी लाभकारी आसन है। यह आसन हमारे मन और ध्यान को एकाग्र करता है, शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की स्थिरता पैदा करता है। तो साथियों, आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप भी अपने दैनिक जीवन में इस आसन का अभ्यास जरूर करें। साथियों, आपको मैं सावधानी पहले ही बता चुका हूँ। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, हाई बीपी की समस्या हो, पेट में अल्सर, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हाइड्रोसिल या अन्य प्रकार की दिक्कतें हैं, वो लोग इन आसनों को नहीं करेंगे। तो साथियों, ये था आज का हमारा शानदार सा आसनों का समूह। तो साथियों, इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि आपको नई से नई वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने दैनिक कार्यों के साथ योग करें, निरोग रहें, नशे और दुर्व्यसनों से कोसों दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।